हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल CH के क्लासेस। आज हम देखेंगे फ्लेमिंगो क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 जिसका नेम है डीप वाटर। अभी तक हमने द लास्ट लेसन पढ़ा था और लॉस्ट स्प्रिंग पढ़ चुके हैं। अब हम शुरू करें डीप वाटर। इसके राइटर जो हैं वो है विलियम डगलस। वो और ये जो स्टोरी है वो ऑफ मैन्स एंड माउंटेन का पार्ट है। अब हम शुरू करते हैं। ये इसमें बताते हैं ऑथर, जब वो छोटे थे तो वो अपने पापा के साथ गए थे, तो वो क्या हुए थे, पानी में डूब गए थे। तो वो बताते हैं जब से उन्हें क्या है, एक्वाफोबिया है। जब से उन्हें एक्वाफोबिया है, इस स्टोरी के बाद पता चलेगा कि उन्होंने इसको ओवरकम कैसे किया, इस फियर को ओवरकम कैसे किया। ऑथर बता रहे हैं 10 से 11 साल के थे जब उन्होंने YMCA पूल को ज्वाइन किया और वहां पर उन्होंने धीरे धीरे स्विमिंग सीखी। जब वो पहले दिन गए थे तो उन्हें बहुत ज्यादा फियर लगा, बट धीरे धीरे वो गए तो उनका फियर क्या होने लगा, ओवरकम होने लगा। फिर YMCA पूल में वो सबसे पहले तो अपने विंग्स ले जाते थे, वाटर विंग्स ले जाते थे और वहां पे धीरे धीरे क्या करते थे, स्विमिंग करते थे। और जो YMCA पूल था उसका जो शैलो एंड था, वो डीप एंड था, वो 9 फीट था और शैलो एंड था वो कितना था, 3 फीट था। अब बता रहे हैं ऑथर जाते थे और वो स्विमिंग करते थे। एक बार की बात है जब वो थोड़ी जल्दी चले गए थे स्विमिंग YMCA पूल के पास, वो थोड़ी सी जल्दी चले गए थे, वहां पर कोई भी नहीं आया था, तो वो वहां बैठे हुए थे कोने में और नीचे देख रहे थे पूल की तरफ। तभी एक लड़का आया, बुली टाइप एक लड़का आया और उन्होंने ऑथर को क्या कर दिया, ढकेल दिया। किसमें, YMCA पूल में। बिल्कुल वो वहां बिल्कुल बीच में जाके वो गिर गए। अब वो गए तो उनका टेरर जो था वो फिर से क्या हो गया, वापस आ गया। जो उनको एक्वाफोबिया था, उसका जो उनका डर था वो फिर से उन पे वापस आ गया और हावी होने लगा। फिर वो बहुत ज्यादा फिक्र, उन्होंने फिर एक प्लान बनाया छोटा सा कि जैसे ही मैं बिल्कुल नीचे जाऊंगा तो एकदम जंप लूंगा और ऊपर की तरफ मैं आ जाऊंगा और वहां पे फिर मैं अपने आप को डाइव करते हुए जाऊंगा और एक कोने से बाहर निकल जाऊंगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्हें जो 9 फीट था वो 90 फीट लगने लगा और वो बहुत ही ज्यादा अपने आप को ऐसे सोच रहे थे कि मेरी बॉडी है वो बिल्कुल डेड हो चुकी है, मेरी जितने भी ऑर्गन्स है उस पर मेरा कोई भी कंट्रोल नहीं है। वो बहुत ज्यादा क्या हो गए, परेशान हो गए। फिर जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने देखा भाई पास में ही 2 लड़के खड़े हुए थे और उन्हें क्या कर रहे थे, पेट में से पानी निकाल रहे थे। जो पानी उनका पूरा भर चुका था वो निकाल रहे थे। फिर क्या हुआ, ऐसे ही उनका जो एक्वाफोबिया था वो कम तो नहीं हुआ बल्कि बढ़ और गया। फिर क्या हुआ, वो जब उनके दोस्त वगैरह फिशिंग और बोटिंग में जाते थे, जब वो जा नहीं पाते थे, वो बेचारे अकेले ही रह जाते थे, ना वो फिशिंग में जा पाते थे ना बोटिंग में जा पाते थे। फिर उन्होंने फाइनली सोचा कि भाई इंस्ट्रक्टर से मैं क्या करूंगा, अब स्विमिंग सीख के ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना फोबिया क्या करूंगा, कम करूंगा। तो उन्होंने क्या किया, अक्टूबर के मंथ में उसको ज्वाइन किया, स्विमिंग का इंस्ट्रक्टर को ज्वाइन किया। फिर इंस्ट्रक्टर ने क्या किया, सबसे पहले उन्हें क्या करा, रस्सी से बांध दिया और वो एक कोने से दूसरे कोने में कहता है कि भाई स्विमिंग करो। फिर धीरे धीरे ऐसा ही 3-4 महीने चला। जब ये 3-4 महीने पूरा कंप्लीट हो गया तो उन्होंने क्या किया भाई, उन्होंने अक्टूबर में ज्वाइन किया था, फिर अप्रैल में उन्होंने क्या किया भाई, लेक वेंटवर्थ से लेकर स्टेम आइलैंड तक उन्हें 2 माइल दूर था। उन्होंने कही कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक क्या करो, आप स्विम करो। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब भी उन्हें थोड़ा थोड़ा अब क्या हुआ, उनका टेरर कम होने लगा। फिर क्या हुआ, फिर डर है, फिर वो बताते हैं भाई डर हमें किसका है, सिर्फ और सिर्फ फियर ऑफ डेथ का, डेथ का नहीं है। डर किसका है, फियर ऑफ डेथ का, मतलब डर का, मृत्यु का डर है सिर्फ और सिर्फ। फिर ऐसे ही ये पूरी स्टोरी क्या होती है, खत्म होती है और एंड में उनका जो एक्वाफोबिया होता है वो क्या हो जाता है, बिल्कुल कम हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।